मेरी उपस्थिति में चल, मुझ में चलाकर मेरे में एक मन होकर चल और आज से सिद्ध हो जा, आज से सिद्ध हो जा। आगे लिखा है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश उत्पन्न बढ़ाऊंगा। और तब अब्राहम के मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करने लगा, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा और तेरा नाम अब्राहम हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों का मूल पिता ठहराया है। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि देख अब्राहम, अगर तू सिद्ध हो जाएगा, आज तेरा नाम अब्राहम, लेकिन आगे से तो तू अब्राहम हो जाएगा। आमीन। जब तक अब्राहम सिद्ध नहीं था तब तक नहीं बढ़ा। परमेश्वर ने कहा देख तेरी पीढ़ी की पीढ़ी में रक्षा करूंगा, और जब तू सिद्ध हो जाएगा जाति जाति पर मैं तुझको ठहराऊंगा। और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझको बढ़ाऊंगा। जब आदमी सिद्ध होता है, जब आदमी अपने बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर की ओर चलना शुरू कर देता है, तो वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है। आगे लिखा है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बनाऊंगा और तेरे वंश का कभी अंत ना होगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा परमेश्वर ने कहा अगर तू सिद्धता की ओर बढ़ेगा तो मैं तुझको बढ़ाऊंगा। आज हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपना लेता है, वचन में लिखा है कि प्रभु के लहू में पापों की माफी है। प्रभु के लहू से पापों की माफी है। आमीन। प्रभु के लहू में पापों की माफी है। ध्यान से सुनना, प्रभु के लहू में पापों की माफी है। और जितनी देर तक आदमी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास नहीं आता, उतनी देर तक चाहे वो कितना भी निष्पाप हो, उस पर एक पाप रहता है जो उसके ब्लड में पाप था। आमीन। वचन में लिखा है जो स्त्री और पुरुष से पैदा हुआ है उस पर पाप है। लेकिन जितनी देर तक, क्योंकि आदम ने पाप किया था। किसने पाप किया था? आदम ने पाप किया था। जब हवा भरमाई गई और जब आदम और हवा ने पाप किया और ये पाप ब्लड में ट्रांसफर हुआ। आमीन। और जब प्रभु यीशु मसीह को आदमी ग्रहण करता है तो वो पाप से छूट जाता है। आमीन। वो पाप से छूट जाता है। बाइबल में मार्कुस 2 चैप्टर में बयान है, एक व्यक्ति था जो हदरम का मारा हुआ था। किसका मारा हुआ था? हदरम का। वो व्यक्ति इतना बीमार था, उसको हदरम ने ऐसे पकड़ा हुआ था, सालों साल से वो अपनी खाट पर पड़ा हुआ था। जब वो आदमी अपनी खाट पर पड़ा हुआ है सालों साल से, उसकी बीमारी इतनी गंभीर हो चुकी है, कोई भी कहां से भी उसको आराम नहीं आया। लेकिन जब यीशु के नाम के चर्चे हो रहे थे, तब यीशु मसीह जब प्रभु यीशु मसीह वहां आया और उसके गांव में, और तब उनको जब पता चला और वो यीशु के नाम में, हालेलुया, जब वो यीशु के नाम में, उनके जो 4 वहां लोग थे और उन लोगों ने जब यीशु के नाम पर विश्वास कर चुके थे कि यीशु के नाम में अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं। आमीन। हालेलुया। हर एक बीमारी जा सकती है। और वही हदरंगी को उन्होंने विश्वास से, जहां प्रभु यीशु मसीह जब वहां लाए और ला ना सके, उन्होंने छत से लटका दिया। आमीन। उसकी खाट को छत से उतार दिया। आमीन। जहां वो जिस शेड के नीचे प्रभु पर जान कर रहा था, वहां होल कर उनको शेड से उतार दिया। जब उतार दिया और प्रभु यीशु मसीह ने फर्स्ट बार उस हदरंगी को देखा और प्रभु ने कहा कि हे बेटा, तेरे में पाप क्षमा करता हूं, तेरे में पाप क्षमा करता हूं। बहुत से लोग देखने लगे कि इसको किसने हक दिया है पाप क्षमा का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख, ये जो हदरंगी है, जो कई सालों से बीमार है, जिसकी हड्डियां खाई गई है, जिस पर मांस सूख चुका है और जिसका शरीर पूरा जकड़ चुका है, अगर मैं अभी इसको कह दूं कि आपने खाट उठा और यहां से चल फिर कर चला जा, तो मान लोगे? आमीन। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, वो लोग हैरान थे, क्योंकि ना तो वो ये कह सकते थे कि पाप क्षमा करने का हक क्या नहीं, क्योंकि वो अपने मुंह से बोल चुके थे पाप क्षमा केवल परमेश्वर कर सकता है। कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है।
ना वो कह सकते थे कि सातरंगी को कहेंगे कि अपनी खाट को खा और चला जा, क्योंकि अंदर सामर्थ होना चाहिए। आमीन। वो ये दोनों बातें नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनके जब मुंह ढीले पड़ गए और तभी प्रभु यीशु मसीह ने उस सातरंगी की ओर देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इसी पर तेरी हड्डियों में जाना जाए, तेरे मांस में जाना जाए, तू यहाँ से उठ और चल फिर। आमीन। वो आदमी तब चलने फिरने लगा, और जब प्रभु यीशु मसीह की बड़ी महिमा हुई, जब वो आदमी चलने फिरने लगा, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा, तो उन्होंने मान लिया कि सचमुच प्रभु को पाप क्षमा करने का अधिकार है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी थी। कितनी पीढ़ी थी? 14 पीढ़ी थी। आमीन। दाऊद से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी हुई थी। समझ रहे हो? आमीन। ये जो यहां पर लिखा है, हाँ, उत्पत्ति 17:6 में आप पढ़ोगे ना, लिखा है तेरे वंश में राजे उत्पन्न होंगे। कौन उत्पन्न होंगे? बोलिए। और तेरे वंश में राजे उत्पन्न होंगे। आमीन, हालेलुया। और दाऊद एक राजा था, और वचन में लिखा है तेरे वंश में राजे उत्पन्न होंगे। प्रभु यीशु मसीह राजों की पीढ़ी में था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह राजों की पीढ़ी में था, लेकिन वो आप लोगों के लिए यहाँ एक समय का राजा बनने नहीं आया था जो उम्र भर राज करे और बाद में उसका राज खत्म हो जाए। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह का राज सदा का है। प्रभु यीशु मसीह का राज अनंत जीवन तक है। और तभी यहाँ लिखा है तेरे तुझमें राजे उत्पन्न होंगे तेरे वंश में से। और तभी प्रभु यीशु मसीह जब आए, और प्रभु यीशु मसीह जब आए, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आए, देखिए जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे, जब उन्होंने खजूर की डालियों को प्रभु के कदमों में बिछा दिया, और तब वो लोग देख रहे थे कि ये हमारा राजा आ रहा है जो हमारे लिए लड़ेगा। आमीन, समझ रहे हो? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने राजा होना चाहिए चाहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वहां से हटाया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक तौर से राजा नहीं बनना चाहता था, प्रभु आत्मिक तौर से राजा है। वो स्वर्ग का राजा है जो आपके बंधन तोड़ सकते हैं। आमीन। और मैं यही बात बता रहा हूँ, आज से प्रभु के वचन में लिखा है जिन्होंने ज्योति को कबूल किया वो ज्योति की संतान है। जिन्होंने ज्योति को कबूल किया वो ज्योति की संतान है। हर एक अंधकोर की ताकत, हर एक जादू टूने की ताकत, हर एक वो प्रॉब्लम में जो इंसान को दबाती है, जब आप यीशु को ग्रहण करते हो, मैं सच कहता हूँ, हर एक वो दुष्ट आत्मा जो गरीब बनाना चाहती है, हर एक वो दुष्ट आत्मा जो बीमार करना चाहती है, हर एक वो दुष्ट आत्मा जो आपके शरीर पर हैवी होना चाहती है, जब आप यीशु के पास आते हो तो वो सब दुष्ट आत्माएं आउट हो जाती है। हालेलुया। वो सब दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में से निकल जाती है। आमीन, हालेलुया। अगर राजा यीशु राजा है तो हम कौन है? आपकी बात कम होगी, लग रहा है राजा बना आपको पसंद नहीं आया। हालेलुया, समझे नहीं? हालेलुया। अगर यीशु राजा है तो हम कौन है? हालेलुया। अगर यीशु राजा है तो हम राजे हैं। आमीन। उसने कहा देख तेरी पीढ़ी से राजे उत्पन्न होंगे। समझ रहे हो? आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ाएगा। लौटिंग आ रही है बरकत वाली, कैच कीजिए, पकड़ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह बढ़ा रहा है हमें। हालेलुया। खुदा बहुत बढ़ाएगा जो इस वचन को पकड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से आदमी हैं जो यीशु के पास आते थे, समझ रहे हो?
बाइबल में लिखा है और लूका 19 चैप्टर में। आमीन। जब हम लूका 19 चैप्टर पढ़ते हैं और वहां पर हालेलुया, वहां यकई नाम के एक मनुष्य के बारे में लिखा है। समझ रहे हो? जो यकई नाम का मनुष्य था, उसने जब सुना कि यीशु से बंधन तोड़ने वाला खुदा है, उसके पास धन की कमी नहीं थी, ना उसके पास धन की कमी थी, ना वो गरीब था, ना वो बीमार था, ना ही वो किसी प्रॉब्लम से झगड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ वो शांति चाहता था और आनंद हो जाना चाहता था यीशु को देखकर। समझ रहे हो? वो शांति चाहता था और यीशु को देखकर आनंद हो जाना चाहता था। आमीन। जब ये कहीं ने सुना कि यीशु से यरीहो में आया है और वो यरीहो के फाटक में गया, उसको देख नहीं सका। जब देख नहीं सका क्योंकि भीड़ बहुत जाती थी, उसने अपना साहस नहीं छोड़ने दिया। अपना जब वो आगे आया तो एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसने सोच रखा था कि यही रोड है और इधर से प्रभु गुजरेगा, क्योंकि प्रभु ने यरीहो में प्रवेश करना है, आगे तक जाना है। हमें एक पेड़ पर चढ़ा। जब यीशु पास आया तो प्रभु ने उसको कहा कि गई तू नीचे आ, आज मैं तेरे घर रात रुकूंगा। आमीन। जब उसने आवाज लगाई, वो आदमी एकदम हैरान हो गया। ना कभी मैं इसके चेलों को मिला हूँ, ना कभी बातचीत हुई है, ना कभी मैं इसको मिला हूँ। ये मेरे बारे में कैसे जानता है? मेरा नाम भी जानता है और ये भी जानता है कि मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। उसने जान लिया कि यही परमेश्वर है। उसने जान लिया कि यही खुदा है जिसके बारे में प्रभु ने लिखा था कि आने वाला मसीह आएगा। जब वो आएगा तो बंधन टूट जाएंगे, जब वो आएगा तो मुक्ति का द्वार खुलेगा। उसने जान लिया कि यही मसीह है। जब वो जान चुका और तब से उसने एक मन एक जात कर उस मसीह के साथ अपना नाता जोड़ लिया। आमीन। तब से प्रभु को कहने की लोड़ नहीं पड़ी ये काम छोड़, आज से तुमने ये नहीं करने, आज से तुमने वो काम नहीं करने। यकीन ने जब प्रभु यीशु मसीह का अनुभव किया, जब उसको देखा और जब प्रभु यीशु मसीह कुछ देर ही बताई, चंद मिनट ही बताए, उसने अपने मुंह से अंगीकार किया। कहने लगा खुदा, अगर ये दौलत लग रहा है कि इसमें कोई पाप था मेरे कमाने में, क्या मैं बांट दूं? प्रभु ने कहा ये नहीं, दौलत बांटने की जरूरत नहीं है। देख, मुक्ति का राजा आया हुआ है, आज तेरे घर में मुक्ति आ चुकी है। हालेलुया। वहां उसने कहा कि आज तेरे घर में मुक्ति आ चुकी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जानिए, आप प्रभु यीशु मसीह में आना आपका बेस्ट है। आपका जीवन जे जो शरीरिक जीवन है, जे जो अब हम बता रहे हैं, आमीन, जो जिसने प्रभु को ग्रहण कर लिया उसका शरीर तो स्वस्थ होगा, बंधन भी टूटेंगे, साथ में आत्मा मुहैया होगा कि आप जब मुर्दों में से जी उठो, जैसे प्रभु लंबी उम्र होकर जब आप मुर्दों में से जी उठो और मुर्दों में से जब जी उठो तो फिर कभी ना सो। आमीन। क्योंकि कभी नहीं सोएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वो हजारों सालों के लिए आप राज कर। आमीन। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था तेरी पीढ़ी में राजे उत्पन्न होंगे। आमीन। हालेलुया। एक ऐसा राजा निकला जिसके राज का कभी अंत नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। उसका नाम है यीशु। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करना चाहता है, बहुत बड़ी सामर्थ देना चाहता है। जिसने यीशु को अपना लिया उसके जीवन में बंधन टूट गए। लेकिन बहुत से लोग हैं जो यीशु के पास आकर अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं मैं प्रभु में चलूं या ना चलूं, क्या मेरा चलना ठीक है या नहीं ठीक।
हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं प्रभु में चलूं या ना चलूं, जब मेरा चलना ठीक है या नहीं ठीक। बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में दो बातें चलती रहती है। एक ऐसे व्यक्ति है जिसके बारे में मत्ती 19 चैप्टर में लिखा है, हालेलुया, जिसके बारे मत्ती 19 चैप्टर में लिखा है, उसकी 16 से देखिए। लिखा, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा कि मैं कौन सा बड़ा काम करूं जो अनंत जीवन पाऊं। और प्रभु ने कहा, बड़ा तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। उसने उससे कहा कि कौन सी आज्ञा? और यीशु ने उससे कहा, हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, तू चोरी ना कर, तू झूठी गवाही ना देना, तो अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। आमीन। ध्यान देना, वचन में बने रहना। यहाँ पर लिखा है, एक व्यक्ति प्रभु के पास आया जो बहुत धनवान वाला था। जब प्रभु के पास आया, आमीन, जब प्रभु के पास आया और प्रभु के पास आकर कहने लगा, प्रभु मैं क्या करूं जो मैं अनंत जीवन पाऊं। समझ रहे हो? जब प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं क्या करूं जो मैं अनंत जीवन पाऊं। जब प्रभु यीशु मसीह से बात की कि मैं क्या करूं जो मैं अनंत जीवन पाऊं, और वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाओं को मान। क्या कर? आज्ञाओं को मान। क्या करना? आप मानते हो आज्ञा को? मानते हो? हालेलुया। प्रभु ने कहा तू आज्ञाओं को मान। क्या कर? आज्ञाओं को मान। आमीन। उसने कहा कौन सी आज्ञाएं? प्रभु ने कहा तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तो अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखना और अपने माता पिता का आदर करना। वो मन में खुश होने लगा, फूलने लगा, कि सोचने लगा कि ये तो मैं लड़कापन से करता आया हूं, लगता है कि मेरा स्वर्ग राज्य पक्का है। समझ रहे हो? प्रभु ने ये बातें कहां से कही, कोई बता सकता है? हालेलुया। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने 10 हुक्मों में से कही। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, जब प्रभु ने ये बातें उससे कही तो उसने जब ये बातें सुनी, उसने कहा कि इसका मतलब है मेरा अनंत जीवन पक्का है। आज बहुत से लोग हैं जो अच्छा घर को चलाते हैं, बहुत से लोग हैं जो इन पापों से दूर है, बहुत से लोग हैं जो इन बुराइयों से दूर है, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग राज नहीं देखेंगे जितनी देर तक उनका काम परमेश्वर में ना होगा। समझ रहे हो? जितनी देर तक वो अपना रात दिन परमेश्वर पर ध्यान ना लगाएंगे, जो पूरी सृष्टि को रचने वाला, जिसने आदम और हवा को रचा, जिसने पहले आदमी और औरत को रचा, जितनी देर तक इंसान उस पर ध्यान ना लगाएगा। उसने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि मैं अनंत जीवन पा सकता हूं। लेकिन देखिए प्रभु ने क्या कहा, इसकी 20 में देखिए, उस जवान ने उससे कहा, इन सब बातों को तो मैंने माना है, अब मुझ में से कौन सी घाटी है? वो आदमी कहने लगा, इन सब बातों को मैंने माना कि अब मुझ में से कौन सी घाटी? आमीन। हो सकता है ये बातें आप भी सोचते हो, इन बातों को तो मैं तो बहुत अच्छा जीवन बता रहा हूँ, मैं चर्च में नहीं जाता क्योंकि यीशु मेरी मजबूरी समझा, मैं घर बैठे दुआ कर लेता हूँ, मैं कभी कभी चर्च में चला जाता हूँ, महीने बाद जाकर मुंह दिखा देता हूँ, लेकिन प्रभु जानता है मेरी मजबूरी को, मैं घर में दुआ कर लेता हूँ। समझ रहे हो? कई गेस्ट आ गए, अगर एतवार का दिन है और तभी कोई गेस्ट आ गया, नहीं आज संडे से छुट्टी कर देते हैं, चर्च रहने देते हैं, रात को बैठ जाएंगे। ऐसा इस धनी ने कहा, मुझ में कौन सी घाटी है? आप में से भी शायद कोई ऐसा हो जो सोच रहा हो कि आपको मुझ में कौन सी घाटी है, मेरा स्वर्ग राज्य तो पता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। समझ रहे हो? एक धनी ने सोचा कि हम मुझ में कोई घाटी नहीं है, मैं सब अच्छे काम कर रहा हूं, मेरा अनंत जीवन पक्का है, मैं मुर्दों में से जी लूंगा। आमीन। इसने ये बातों को सोचा होगा, लेकिन प्रभु ने कहा
अभी तू सिद्ध नहीं है। अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल कंगालों को दे, तो तू मेरे पीछे होकर रह, क्योंकि स्वर्ग में तुझको बड़ा धन मिले और अनंत जीवन मिले। आमीन, हालेलुया। बात धन की नहीं थी। यकी ने कहा खुदा मैं धन बांध दूं, उसने कहा अपना धन से अपने पास रख। प्रभु ने उसको धन बांटने के लिए नहीं कहा, लेकिन इस आदमी को कह रहा है अपना धन बांट, क्योंकि ये आदमी हो सकता है ऐसा हो कि अपनी कमाई में ध्यान देता हो लेकिन परमेश्वर को टाइम ना देता हो। समझ रहे हो? जितनी देर तक आपकी जिंदगी में दुआ नहीं है, जितनी देर तक आपकी जिंदगी में संडे शासन नहीं है, जितनी देर जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उतनी देर तक सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है उतनी देर तक, जितनी देर तक आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है। अगर प्रभु की उपस्थिति होगी, अगर प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में एंटर होगी, तो प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ पाओगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, और तुझे स्वर्ग में बहुत सारा धन मिलेगा। आमीन। जब आप दुआ करते हो तो स्वर्ग में आपका धन इकट्ठा होता है। समझ रहे हो? जब आप दुआ करते हो तो स्वर्ग में आपका धन इकट्ठा होता है। जब आप संडे चर्च लगाते हो तो स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है। जब आप दान पाते हो तो स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है। जब आप दशमन पाते हो तो स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है। जब आप खुले दिल से ऑफरिंग पाते हो तो स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है। लेकिन उतनी देर तक, जितनी देर तक आप यीशु मसीह को अंगीकार ना करोगे, जितनी देर तक उसके पीछे ना चलोगे, जितनी देर तक उस खुदा के लिए अपने समय को ना निकालोगे, उतनी देर तक अच्छी बातें भी अकेली आपको स्वर्ग राज्य में लेकर नहीं जा सकते। जब आप अच्छे कामों के साथ प्रभु में रहकर अच्छे कामों को करोगे, अपना टाइम परमेश्वर को दोगे, हमें जितना भी आप निकाल सकते हो अपना टाइम परमेश्वर को दोगे, तो मैं सच कहता हूं अनंत जीवन आपका है। अनंत जीवन की आशीषें आपकी है। ये सब बरकतें आपकी है। हालेलुया। सब के सब सिद्धता की ओर बढ़े। किसकी ओर? सिद्धता की ओर बढ़े। एक जवान था, धनवान था, वो यीशु को ढूंढने आया। एक जवान था, वो प्रभु को ढूंढने आया, प्रभु के पास आधी रात को आया। प्रभु ने बात भी की लेकिन उसको समझ नहीं सका। आमीन। प्रभु ने कहा देख अभी मैंने धनी तुझको पृथ्वी की बातें सुनाई है, तू नहीं माना, स्वर्ग की कैसे मानेगा? जैसे निकोदेमुस ने नहीं समझा। आमीन। आज प्रभु को समझ आइए तो मुक्ति आपकी है। प्रभु को समझ आइए तो चंगाई आपकी है। प्रभु को समझ आइए, बरकतें आपकी है, नॉटिंग आपकी है, ब्लेसिंग आपकी है। मैं सच कहता हूँ, आप चलोगे, लेके चलोगे, छोड़ोगे, थकित नहीं होंगे। आप थकोगे, खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप राजों की सरकार है। हालेलुया। इसी तरह अपना जीवन प्रभु को दो। जब कोई बीमार प्रभु के पास आता है, सबसे पहले प्रभु बीमार को अच्छा करता है। क्या करता है? क्योंकि वो अच्छे तरीके से प्रार्थना कर सके, अच्छे तरीके से संगति कर सके। अगर बीमार रहेगा तो आदमी को कैसे कर सके? नहीं ना कर सके। हालेलुया। लेकिन जे ना हो बीमार को विश्वास तो करना ही पड़ेगा प्रभु पर। हालेलुया। विश्वास करेगा, बीमार अच्छा होगा। जब अच्छा हो जाएगा, प्रभु सोचेगा कि अब ये मेरे में बढ़कर चले, आप ये मुझ में बढ़कर चले, आप ये विश्वास से तौबा बपतिस्मा ले, नया जीवन को पाए और मुझ में चले। और जैसे ये मुझ में चलेगा, मैं अपना पवित्र आत्मा साहिब इसके साथ करूंगा। आमीन। जो सर्वदा इसके साथ रहेगा। आमीन। जब पवित्र आत्मा साथ रहेगा तो फिर आदमी को दुष्ट आत्मा घेर नहीं सकता, क्योंकि वचन में लिखा है जहां यीशु है वहां दुष्ट आत्मा नहीं है। समझ रहे हो? अगर दुष्ट आत्मा वहां आएगा तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके अंदर एंटर नहीं करेगा, बल्कि सामने से भाग जाएगा। सामने से भाग जाएगा। आपने सिद्ध बनना है। क्या बनना है? सिद्ध बनना है।
हालेलुया। जब आप सिद्ध बनोगे तो प्रभु की आशीष आएगी। व्यवस्था विवरण 18 की 10 में लिखा है, तुम में से कोई ना ऐसा ना हो हाथ की बनाई हुई मूर्तों को पूजने वाला, या टूना करने वाला, या तांत्रिकों के काम करने वाला, या बाजीगरी करने वाला, या झाड़ फूक करने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला। प्रभु कहता है तुम में से कोई ऐसा ना हो। समझ रहे हो? ऐसे काम जितने करते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, वह यहोवा के सामने खड़े नहीं रह सकते। समझ रहे हो? प्रभु कहता है जो जादू टूना करते हैं ये मेरे सामने टिक नहीं सकते, ना ही खड़े रह सकते हैं, ना ही स्वर्ग राज को पा सकते हैं। ये झाड़ फूक के काम मेरे सामने खड़े नहीं रह सकते, मेरे सामने खड़े रहेंगे पवित्र काम करने वाले। और जब मैं बादलों में से उतरूंगा, जब मैं स्वर्ग में से उतरूंगा, उन सभी को उठा ले जाऊंगा मैं। हालेलुया। उन सभी को मैं उठा ले जाऊंगा। आमीन। वचन में लिखा है आप ध्यान दो और सिद्ध बनो। आगे लिखा है आप ध्यान दो और सिद्ध बनो। प्रेज द लॉर्ड। ये काम आपको छुटकारा नहीं दे सकते। छुटकारा दे सकती आपकी दुआ है जो परमेश्वर के हुजूर तक पहुंचती है। आमीन। हालेलुया। आप दुआ के जरिए परमेश्वर तक पहुंच सकते हो। आप परमेश्वर तक पहुंचना है आपने तो अपना मन लगाइए यीशु मसीह के साथ। सभी खिलौने काम करने वाले प्रभु के राज्य को नहीं देख सकेंगे। आगे लिखा है इसकी 13 में, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सिद्ध बना रहे। आमीन। तू अपने यहोवा के सन्मुख सिद्ध बना रहे। क्या बना रहे? सिद्ध बना रहे। समझ रहे हो सिद्ध शब्द? आमीन। धनी में सारी क्वालिटी थी लेकिन इसने परमेश्वर को टाइम नहीं दिया, अभी तक ये सिद्ध नहीं है। आमीन। आप आज से अपने आप को चेंज कीजिए कि मैंने सिद्ध बना है, मैंने सिद्ध बना है, मैंने प्रेयर करनी है, अपनी प्रेयर को बढ़ाना है, करनी है, टाइम से करनी है। मैंने टाइम बांधने है कि मैंने रोज प्रेयर करनी है, रोज प्रार्थना करनी है जो परमेश्वर के हुजूर तक पहुंचे। आमीन। एक मेरा टाइम है जिस दिन मैंने चर्च में जाना है, पाठ में जाना है, संडे के दिन जिस दिन प्रभु मुर्दों में जी उठा, जिस दिन प्रभु मुर्दों में से जी उठा था। जब आप सिद्ध कामों की ओर बढ़ोगे तो आप सिद्ध होते जाओगे। जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ोगे तो सिद्ध बनोगे। जब परमेश्वर से भागोगे तो शैतान आपके पास आएगा जो अंधेरे की ताकतें लेकर आएगा। वो अंधेरे की ताकतें आपको सिद्ध होने से रोकती हैं। जब आदमी मान लीजिए कि एक बार चर्च में आया, उसने मन लगा लिया, और जब मन लगा लिया पवित्र आत्मा सहायक तभी से उस पर अनुग्रह करने लगता है, कृपा करने लगता है। क्या करने लगता है? कृपा करने लगता है। जब पवित्र आत्मा अपनी कृपा करता है, लगातार 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 उस आदमी पर कृपा करता रहता है, वो आदमी जैसे दुआ में बढ़ता जाता है, अपनी संगति के कामों में बढ़ता जाता है, वो परमेश्वर को पा लेता है। किसको पा लेता है? परमेश्वर को पा लेता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके नित्य है, उसको अपने अंदर लेने की कोशिश कीजिए। आमीन। सभी के सभी बुरे कामों को त्याग दीजिए। अगर कोई यहाँ पर बैठा है जे झाड़ फूक के काम, जे जादू टूना आपको परमेश्वर तक नित्य नहीं लेकर जा सकता, ये सभी धरती के काम है, ये सभी धरती के काम है। हालेलुया। परमेश्वर को मरी हुई आत्माओं की नहीं जरूरत जो भटक रही है, क्योंकि वो अब उसकी नहीं है। समझ रहे हो? वो अब उसकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीते जी अपने आप को, खुदा को, जब उनके पास शरीर था उन्होंने अपने जीते जी खुदा को ग्रहण नहीं किया, हमें खुदा के पीछे नहीं चले। और आप प्रभु यीशु मसीह को जीवंत लोग जो अपने धरती पर अंगीकार करते हैं कि यीशु तू मेरा खुदा है,
मैं अपने जीवन को चेंज करता हूँ। आज से मेरा जीवन अच्छा रहेगा। मैं अपने आप को बिल्कुल बढ़िया से तुझ में चलाऊंगा। और जब आप बढ़िया से चलते हो प्रभु में, तो तब प्रभु यीशु मसीह की बड़ी सामर्थ को पाते हो, प्रभु की सामर्थ को पाते। आमीन, हालेलुया। आज का क्या टॉपिक था? क्या टॉपिक था? सिद्ध बनना। आमीन। क्या बनना है? सिद्ध बनना है। आमीन। क्या सिद्ध बनने के लिए तैयार हो? अपने हाथों को हिलाइए। हालेलुया। सिद्ध बनने के लिए तैयार हो? अगर आप सिद्ध बनने के लिए तैयार हो तो प्रार्थना हफ्ते बाद करोगे? कितने बार? ये 6-7 दिन बाद। हालेलुया। जो रोज वाले हैं वो हाथ खड़ा करें, जो 6-7 दिन वाली बात है वो हाथ नीचे रखें। हालेलुया। इसके हाथ नीचे मैं देखूं कि कौन 6-7 दिन बाद प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया। 6-7 दिन बाद करोगे? हालेलुया। अगर आपके हाथ बता रहे हैं कि आप रोज प्रार्थना करोगे, हालेलुया, आप रोज प्रार्थना कीजिए। आमीन। अब कौन है जो कहते हैं मैं सिद्ध बनना चाहता हूं, मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मैं मुक्ति पाना चाहता हूं? कौन है जो कहता है कि मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, मैं उद्धार पाना चाहता हूं? अपने हाथ लाइए। क्या चर्च में रोज आओगे? क्या 4-5 दिन बाद, 4-5 हफ्ते बाद? कैसे आओगे भाई? सिद्ध बनना है, कोई छोटी बात थोड़ी है। स्वर्ग राज्य है पहला सभा स्वर्ग राज्य का है, जो आदमी ने राज करना है 1000 साल के लिए। कितना? बोलिए। 1000 साल के लिए। हालेलुया। अगर 1000 साल में फर्स्ट निकले, अगर बने रहे, तो संदीपक जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, जो आदमी कभी कभी चर्च आते हैं ये फंस जाएंगे। हालेलुया। अपने आप को प्रभु में टाइम देना, लगातार प्रभु को समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। जब लगातार समझोगे तो प्रभु उद्धार लेकर आया हुआ है। वो मुक्ति का परमेश्वर है जो आपको मुक्ति देने वाला है। यहाँ धरती पर भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि देख मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं सर्वदा आपके साथ रहूंगा। कैसे? सर्वदा आपके साथ रहूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? ये प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपके साथ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आज के वचन में से आपने देखा कि सिद्ध होने से प्रभु ने कहा, अब्राहम मैं तेरी पीढ़ी तक पीढ़ी रक्षा करूंगा। पीढ़ी तक पीढ़ी। आज बहुत सी पीढ़ी हैं जिनकी पीढ़ी नशे में लग चुकी है। समझ रहे हो? जिनके बच्चे नशे में लग चुके हैं, जिनको जुए की आदत है, नशे की आदत है, बहुत से और भी गलत काम है जिनका वो आदतें पड़ चुकी है। कोई शादी का फिक्र नहीं है, कोई भविष्य का फिक्र नहीं है, कोई पढ़ाई का फिक्र नहीं है। आमीन। वो पीढ़ी की पीढ़ी खराब हो रही है। समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर नहीं कहा। अगर उसके बारे सुना तो नहीं समझा। जब समझ जाओगे, आमीन, हालेलुया, सचमुच उद्धार को पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आदमी को कई बुराइयों से छुड़ा देगा, कई बुराइयों से। आमीन। पीढ़ी की पीढ़ी परमेश्वर ने कहा कि सेव की जाएगी, और मैं तुझे अन्य बहुत बुलाऊंगा, और तेरी पीढ़ी में से राजे निकलेंगे। राजे और निकलेंगे।
राजे निकलेंगे। मैं सच कहता हूँ, जो यक्षु के पास आएगा ना तो उसको मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना उनके बच्चों को, ना बच्चों के बच्चे को मांगने। यक्षु मुहैया करेगा उसको। कौन मुहैया करेगा? यक्षु मुहैया करेगा, क्योंकि वो धरती का नहीं है, वो स्वर्गराज के लिए चुना गया है। किसके लिए? स्वर्गराज के लिए। आज प्रभु के पास आओगे, प्रभु आपके लिए सुरक्षा करेगा। आमीन। अब समय है, आमीन, अब समय है प्रभु भोज का। और प्रभु भोज हम महीने बाद करते हैं। कितनी देर बाद? महीने बाद। और प्रभु भोज की रस्म है जो हमने आधे घंटे में कंप्लीट करनी है। और उसमें से प्रभु भोज वाले दिन दशमंत इकट्ठा किया जाता है। महीने बाद दशमंत इकट्ठा किया जाता है। और जो लोग, सभी लोग अपने दशमंत को देने आए, और जो कोई नहीं दशमंत